भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक। जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके ब्रज को इंद्र के कोप से बचा लिया, तब उनसे भेंट करने गोलोक से कामधेनु और स्वर्ग से देवराज इंद्र स्वयं आए। इंद्र बहुत लज्जित थे। उसने श्री कृष्ण के रूप में भगवान श्री हरि को पहचान लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने तो मानव अवतार लिया था। श्री कृष्ण भगवान श्री हरि के ही अवतार थे। तो तब उनसे भेंट करने गोलोक से कामधेनु और स्वर्ग से देवराज इंद्र स्वयं आए। इंद्र बहुत लज्जित थे। किस बात पर लज्जित थे? कि एक बार यशोदा और नंद बाबा इंद्र की पूजा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कहा कि भैया ये किसकी पूजा कर रहे हो? कि ये इंद्र की पूजा कर रहे हैं। कि इंद्र की पूजा करने से क्या लाभ है? उन्होंने कहा कि इंद्र वर्षा करते हैं, वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। इंद्र स्वर्गलोक के राजा हैं, वो वर्षा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र से तो बड़े बहुत हैं, पर्वतराज बहुत बड़े हैं, उनकी पूजा करो। गौओं की पूजा करो, संत महात्माओं की पूजा करो, और उनसे भी बड़े पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनकी पूजा करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पूजा नहीं होने दी। तो इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रज को इतनी बारिश की, इतनी वर्षा की कि ब्रज को जल से डुबो दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा करके पशु पक्षी सभी मानवों की रक्षा की। तो यहाँ देवराज इंद्र और कामधेनु आदि लोग आए। इंद्र बहुत लज्जित थे। उसने श्री कृष्ण के रूप में भगवान श्री हरि को पहचान लिया था। इसलिए एकांत में श्री कृष्ण से भेंट करके देवराज इंद्र ने उनके चरण पकड़ लिए और अपने किए पर क्षमा मांगी कि भगवान मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई और मैं आपको पहचान नहीं सका, मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, जो श्री हरि के अवतार थे। क्योंकि श्री कृष्ण का तो मानव अवतार था, उन्होंने इस संसार में मानव रूप में अवतार लिया हुआ था और श्री हरि ने ही ये अवतार ले रखा था। तो इंद्र ने कहा, भगवान आपका स्वरूप परम शांत है। भगवान आपका स्वरूप परम शांत है, ज्ञान में है, शुद्ध है, रजोगुण और तमोगुण से बिल्कुल परे है, सतोगुण में है, शांत है, शुद्ध है, विशुद्ध एवं अप्राकृत सत्य में है। ये भगवान की माया है। भगवान की माया के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान भी रजोगुण और तमोगुण से रहित होकर के सतोगुण में
भगवान का ही अवतार हो जाते हैं। ऐसे ही कोई भी मानव, श्री कृष्ण भी मानव थे, कोई भी मानव रजोगुण और तमोगुण से अगर मुक्त हो गया तो शतोगुण में वो श्री हरि का ही अवतार बन जाता है। शतोगुण में उसके अंदर शुद्ध भाव हो जाते हैं, किसी से बैर भाव नहीं रहता है, द्वेष भाव नहीं रहता है, बुद्धि शुद्ध रहती है शतोगुण में, शांत रहती है, ज्ञान रहता है, कोई दुष्कर्म नहीं करता है। इस संसार में शतोगुण ही श्रेष्ठ है। तो भगवान श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण शतोगुण में भाव भक्ति के साथ धर्म की रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। तो इंद्र उनकी स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञान में रजोगुण और तमोगुण से रहित है, विशुद्ध एवं अप्राकृत सतमय है, अप्राकृत सतमय है। आपके स्वरूप को न जानने का कारण मेरा माया से मोहित होना था। मैं माया के रजोगुण और तमोगुण से मोहित हो गया था। मैंने अपने सम्मान के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए ये सब कुकर्म कर दिया, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पाया था। तो आदमी रजोगुण और तमोगुण में ही तो मूर्ख बन जाता है, बुद्धिहीन बन जाता है। उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण में क्या होता है? लालच बढ़ता है, स्वार्थ बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, मद आता है, अहंकार आता है, और वो अपना विनाश करके तमोगुण में चला जाता है। रजोगुण में अपना विनाश ही तो करता है आदमी। इसमें ही तो माया के ये दोनों गुण आदमी को उधेड़ के रख देते हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, कुकर्म कराते हैं, बड़ी चमड़ी को पिटवाते हैं, बड़े बदनाम होते हैं रजोगुण और तमोगुण में। ये भगवान की माया है। लेकिन इस माया से मुक्त होने के लिए सतोगुण, इस माया के सतोगुण को अपनाना पड़ता है। तीनों गुण अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। सतोगुण भगवान की तरफ ले जाता है, तमोगुण पतन कराता है, और रजोगुण संसार में बार बार जन्म मरण देता है। तो इसलिए इंद्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि भगवान मैं आपको पहचान नहीं पाया, मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई। आप तो श्री हरि के अवतार हैं, आप तो धर्म की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। आपने जो मानव रूप धारण किया हुआ है धर्म की रक्षा के लिए किया हुआ। इसलिए एकांत में श्री कृष्ण से भेंट करके देवराज इंद्र ने उनके चरण पकड़ लिए और अपने किए पर क्षमा मांगी। इंद्र ने कहा, भगवान आपका स्वरूप परम शांत है, ज्ञान में है, रजोगुण और तमोगुण से रहित है, विशुद्ध एवं अप्राकृत सतमय है। आपके स्वरूप को न जानने का कारण मेरा माया से मोहित होना था। इसी कारण मैं अहंकारवश स्वयं को ही त्रिलोकपति मान बैठा था। अहंकारवश ही तो, चाहे मानव हो, चाहे कोई देव हो, अहंकारवश, चाहे कोई दानव हो, अहंकारवश अपने को त्रिलोकी मान लेता है, भगवान मान लेता है, बहुत बड़ा मान लेता है अपने को, अहंकारवश। और वो अहंकार उसके पतन के लिए पैदा होता है, उसके नाश के लिए पैदा होता है, उसके अपमान के लिए पैदा होता है, उसके जन्म मरण के लिए पैदा होता है। अहंकार बहुत बुरी चीज है। अहंकार एक तो इसके अंदर आनंद के साथ जीवन व्यतीत करना होता है, एक अपना समय काटना होता है। समय आदमी वही काटता है जो अहंकारी हो जाता है। अहंकारी
रजोगुण से पैदा होती है अहंकार। अहंकार जो आदमी के अंदर आता है, अहंकार का अर्थ है बुद्धिहीन होना, मन से अशुद्ध अशांत होना। ये अहंकार का लक्षण है, मन से अशांत, बुद्धि से हीन हो जाना। क्योंकि मन से ही उसकी बुद्धि सफल होती है। अगर मन को आदमी शांत रखे, निस्वार्थ रखे, तो बुद्धि शुद्ध रहेगी। और मन में किसी तरह का भी स्वार्थ आ गया, वही उसकी बुद्धि को चलायमान कर देगी, बारहवाट कर देती है। तो आपके स्वरूप को न जानने का कारण मेरा माया से मोहित होना था। इसी कारण मैं अहंकारवश स्वयं को ही त्रिलोकपति मान बैठा था। अज्ञान के कारण ही मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। जब भी मन अशांत होता है, बुद्धिहीन होता है, तब अज्ञानता आती है। ये जो जीव है, ये जीव तो ईश्वर का अंश है, लेकिन मन की अशांति में, मन की अशुद्धता में जीव को अज्ञानता आती है। इस अज्ञानता का नाम ही अंधेरा, अंधकार यानी अहंकार है। अज्ञान के कारण ही मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। आप तो दया के सागर हैं, हे करुणानिधान, आप कृपया मुझे क्षमा करें। जब आदमी मन से शुद्ध हो जाता है, बुद्धि से शुद्ध हो जाता है, तभी उसे इस बात का एहसास होता है कि मैंने ये गलती कर ली, मुझे ये कर्म नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तब उसको एहसास होता है। जैसे इंद्र को हुआ कि हे प्रभु, आप तो करुणानिधान हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन मैं ही आपकी जगह अहंकार वश, मन की अशुद्धि से, बुद्धि की अशुद्धि से मैं ही अपने आप को त्रिलोकीनाथ समझने लग गया था। आप कृपया मुझे क्षमा करें। आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं। जो भगवान श्री हरि हैं, जो शरीर के कण कण में वास करते हैं, वही पिता है। जो माँ बाप बनते हैं इस पृथ्वी लोक पर, वो उस श्री हरि का ही रूप होते हैं। और आदमी जैसे इंद्र ने अज्ञानतावश श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण की अवहेलना की, ऐसे ही अज्ञानतावश संतान भी, जो ईश्वर का प्रतीक है, माँ बाप, उसकी अवहेलना करता है और उसे लज्जित होना पड़ता है, उसका नरक बनता है, उसका पतन बनता है। जो श्री हरि की अवहेलना करता है, जो श्री हरि के प्रतीक माँ बाप की अवहेलना करता है, उसे नरक गोड़ना पड़ता है, निश्चय ही उसको नरक गोड़ना पड़ता है। जैसे इंद्र को लज्जित होना पड़ा, जैसे इंद्र को शर्मिंदा होना पड़ा भगवान से। तो अज्ञान के कारण ही मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। आप तो दया के सागर हैं, करुणा निधान हैं, आप कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन क्षमा याचना आदमी तभी कर सकता है जब मन से शांत हो, बुद्धि से शुद्ध हो, तो क्षमा याचना करता है। और जो अहंकार चढ़ा रहता है उसको, तो अज्ञानता में वो कभी भी क्षमा याचना नहीं करेगा, क्षमा नहीं मांगेगा। ये आदमी का अहंकार है, ये जीव का अहंकार है। और ये जीव अहंकार में कब आता है? जब मन में कोई स्वार्थ जगता है, जब मन में कोई विकार जगता है, जब मन में कोई लोभ जगता है, मद जगता है, तभी जीव अज्ञानता में आ जाता है, अहंकार में आ जाता है। बस उसकी वाणी भी अनकंट्रोल हो जाएगी, बुद्धि भी अनकंट्रोल हो जाएगी, और उसके कर्म भी अनकंट्रोल हो जाएंगे। ये ऐसा खेल है।
तो आप कृपया मुझे क्षमा करें, आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं। दुष्टों का विनाश करने के लिए ही आप धरती पर अवतार लेते हैं। दुष्टों का, ऐसे दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए ही। अब इस धरती पर तो सभी लोग हैं, भक्त भी हैं, संत भी हैं, योगी भी हैं, महात्मा भी हैं और सांसारिक पुरुष भी हैं, इस पर दानव भी हैं, दुष्ट भी हैं। ऐसा नहीं है कि कंस उसी समय था, आज भी हैं कंस लोग, हिरण्याकुश जैसे आज भी हैं, संत महात्मा आज भी हैं, लोग अपनी गृहस्थी को आज भी चला रहे हैं। ये तो सदा ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जो जैसा कर्म करेगा या जिसका मन बुद्धि जैसी रहेगी वैसा ही वो भोग के जाएगा। चाहे तो पतन भोग के जाए, चाहे वो जन्म मरण भोग के जाए, चाहे दुख सुख भोग के जाए, चाहे वो भगवान भक्ति की, भगवान को मतलब जो है उनका आनंद लेके जाए। आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं। दुष्टों का विनाश करने के लिए ही आप धरती पर अवतार लेते हैं। आप ही भक्तों की लालसा को पूर्ण करने वाले हैं। केवल लालसा, इच्छाएं जो पूर्ण होती हैं वो भक्तों की होती हैं। ऐसे दुष्ट लोगों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। वो तो इस संसार में व्यर्थ पृथ्वी का भार बन के जीते हैं। तो दुष्टों का विनाश करने के लिए आप धरती पर अवतार लेते हैं। आप ही भक्तों की लालसा को पूर्ण करने वाले और जगत का नियंत्रण करने वाले महाकाल हैं। जगत का नियंत्रण, ये जो शरीर है, ब्रह्मांड है, इसका नियंत्रण भी वही करते हैं। नहीं तो ये तो जैसे आंधी आती है और उड़ा के ले जाती है, जैसे कोई बहाव आता है और मिट्टी को बहा के ले जाता है, ऐसे ही जो आदमी की गलतियां हैं, बुराइयां हैं, वो बुराइयां इस तरह से इस शरीर रूपी ब्रह्मांड को बहा के ले जाती है। अगर भगवान नियंत्रण ना करें तो, भगवान अगर नियंत्रण ना करें इस पर, तो कभी का कुछ भी हो सकता है। तो वो महाकाल, महाकाल माने भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ के अवतार हैं महाकाल, भैरव। भैरव ही वो निष्काम भावी है। वो संसार की, इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उन्होंने अवतार लिया हुआ है। दुष्टों से इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए अवतार लिया हुआ है। भैरव, मां के शक्तिपीठ के भैरव। मां का शक्तिपीठ क्या है? ये ब्रह्मांड उनका एक शक्तिपीठ ही तो है। इसके अंदर ही तो अनेक जगह 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 मां प्रकृति विद्यमान है। उनकी रक्षा करने वाले उस परमात्मा का अवतार महाकाल, भैरव, इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं दुष्टों से, दानवों से, बुराइयों से। अन्यथा ये कभी का बह जाता। जो लोग अज्ञान के कारण मेरी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं, उनका अहंकार तोड़ने के लिए आप तरह तरह की लीलाएं करते हैं। कौन? भगवान भैरव तरह तरह की लीलाएं करते हैं उनका अभिमान तोड़ने के लिए। कभी उनको कहीं उड़ा देते हैं, पिटवा देते हैं, कहीं फंसा देते हैं, उनका अभिमान तोड़ने के लिए। लेकिन दुष्ट अभिमानी वो अभिमान में पिटता रहेगा, बर्बाद होता रहेगा, बंधन में आता रहेगा, लेकिन अभिमान नहीं तोड़ेगा। वो अभिमानी होता है ना। तो
जो लोग अज्ञान के कारण मेरी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं, उनका अहंकार तोड़ने के लिए आप तरह तरह की लीलाएं करते हैं। प्रभु मुझे तो क्षमा कीजिए और कुछ ऐसा ज्ञान मुझे दें कि मैं फिर कभी ऐसी अज्ञानता न कर सकूं। भगवान से इंद्र प्रार्थना कर रहे हैं, बगैर प्रार्थना किए, भगवान से क्षमा याचना किए हुए, बगैर उनकी शरण में गए हुए, कभी भी ये अहंकार खत्म नहीं होता है आदमी का, और ये अहंकार आदमी का पतन है। फिर उसे जन्म भी नहीं मिलेगा, और मरण भी होता है तो उसका बड़ा कुड़ के होता है, ऐसा मरण होता है उसका। तो इसलिए इस अहंकार को भगवान की शरण में जाकर के तोड़ देना चाहिए। क्यों अपनी कुगति कराओ। प्रभु मुझे क्षमा करें और कुछ ऐसा ज्ञान मुझे दें कि मैं फिर कभी ऐसी अज्ञानता न कर सकूं। भगवान मैं आपको बार बार नमन करता हूं। आप सर्व अंतर्यामी पुरुषोत्तम और सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप सर्व अंतर्यामी, आप सबके अंदर वास करते हैं। माँ बाप के अंदर भी वास करते हैं, दुष्टों के अंदर भी वास करते हैं, जीव जंतुओं के अंदर भी वास करते हैं। आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, सबको देख रहे हैं, दुष्टों को भी देख रहे हैं और जन्म देने वाले को भी देख रहे हैं, सबको देखने वाले हैं। इंद्र भगवान से इस तरह से स्तुति कर रहे हैं कि आप सर्व अंतर्यामी पुरुषोत्तम और सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी हैं, भक्त वत्सल हैं और सभी के चित्त को शांत करने वाले हैं। आपने जीवों के समान कर्मवश यह शरीर धारण नहीं किया है। आपने जैसे इस धरती पर जीव अपने कुकर्मों के कारण कभी कोई शरीर धारण कर लेते हैं, कभी कोई शरीर धारण कर लेते हैं, तो इंद्रदेव भगवान से कह रहे हैं, भगवान आपने जो ये शरीर धारण किया है, ये अज्ञानतावश या अन्य जीवों की तरह नहीं किया है, कुकर्मों के अनुसार। आपका तो श्री हरि का अवतार है, आप तो समस्त कर्मों से परे हैं। आपने अपनी स्वतंत्र इच्छा से भक्तों की रक्षा के लिए ये मानव शरीर धारण किया है। ऐसा नहीं है कि इस धरती पर अभी भी भगवान नहीं है, कहीं ना कहीं उन्होंने अवतार ले रखा है, भक्तों के रूप में, ऋषियों के रूप में, मुनियों के रूप में, महात्माओं के रूप में, आत्मा के रूप में, कहीं ना कहीं उस परमात्मा ने अवतार ले रखा है। ऐसा नहीं है कि भगवान इस धरती पर नहीं है, इस धरती पर आत्मा के रूप में वास करते हैं, सज्जन पुरुषों के रूप में वास, महात्माओं के रूप में, ऋषि मुनियों के रूप में वास करते हैं। ऐसा नहीं है। और इन दुष्टों का संहार कैसे होता है? अगर महात्मा सतपुरुष ऐसे लोगों की आत्मा से जब बददुआ निकलती है तो उसका सर्वनाश हो जाता है, सर्वनाश। आंखों से देख लो। तो आप तो समस्त कर्मों से परे हैं। आपने अपनी स्वतंत्र इच्छा से भक्तों की रक्षा के लिए यह मानव शरीर धारण किया हुआ है। आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। जो भगवान के भक्त होते हैं, या भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप था, यह शरीर था, वो विशुद्ध ज्ञान स्वरूप था, ज्ञान स्वरूप। आप सब कुछ हैं, सबके कारण हैं और सबके आत्मा है। कोई भी हो सकता है। भाई भगवान श्री कृष्ण ने भी तो मानव शरीर धारण किया हुआ था। ऐसे ही शरीरधारी कोई भी आदमी भाव भक्ति धारण करके कोई भी हो सकता है, कोई भी प्रयास करके बन सकता है, परम पद प्राप्त कर सकता है। कोई भी आत्म स्वरूप हो सकता है। कहीं दुष्टों को उनकी आत्मा का अभिशाप न मिल जाए।
दुष्ट तो हर जगह दुष्टता दिखाता है, वो तो कहीं भी छानी नहीं रहता। वो तो सज्जन पुरुष हो या दुष्ट पुरुष हो, सबसे एक जैसा ही व्यवहार करता है। तो आपका ये शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ है, सबके कारण है और सबके आत्मा है। भगवान, मेरे अभिमान का कोई अंत नहीं है, मैंने बहुत बड़ी भूल की है और मेरा क्रोध भी मेरे वश में नहीं है। फिर भी प्रभु आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, आपने मेरे घमंड को उखाड़ फेंका है। आप मेरे स्वामी हैं, मेरे गुरु और आत्मा हैं। मैं आपकी शरण में हूं और आपसे क्षमा मांगता हूं। अगर आदमी अहंकार से मुक्त होने के लिए भगवान से ऐसे क्षमा याचना कर ले तो उसका अहंकार खत्म हो जाता है और फिर वो आगे ऐसी गलतियां नहीं करता है। और ये गलतियां जो होती हैं ये मन की वजह से होती है। मन में जब कोई स्वार्थ बिलबिलाता है, जब किसी से बैर बिलबिलाता है, जब अहंकार बिलबिलाता है, तब आदमी गलती करता है, अज्ञानी बनता है, चोट खाता है, बुरा बनता है और मिलता उसको कुछ नहीं है। क्योंकि देने वाले तो सब कुछ भगवान है, देने वाले तो अंतर्यामी भगवान है। फ्री फंड में बदुआ और ले लेता है, अपने जीवन को नष्ट करने का अभिशाप आत्मा से और ले लेता है। मिलता कुछ नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? देने वाली तो सबकी आत्मा है। इसलिए आदमी को अहंकार से हमेशा हानियां मिलती हैं। भूल में, अज्ञानता में हमेशा उसका पतन होता है। क्योंकि भूल में, अज्ञानतावश, अहंकारवश वो कुकर्म करता है। उसका मन में ये विकार बिलबिलाते हैं, स्वार्थ बिलबिलाता है। उसके मन में स्वार्थ बिलबिलाता है, लोभ बिलबिलाता है, अहंकार बिलबिलाता है, मद बिलबिलाता है। तब वो मन से ऐसी गलतियां ग्रहण करता है और ग्रहण करके अहंकार में आकर के बुद्धि को भ्रष्ट, कर्म को भ्रष्ट कर लेता है, जिससे कि किसी की आत्मा से अभिशाप प्राप्त करता है। किसी की आत्मा, सच्ची आत्मा से निकला हुआ अभिशाप ज्यों की त्यों पार हो जाता है, कोई नहीं रोक सकता। तो आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण हैं और सबके आत्मा है। भगवान, मेरे अभिमान का कोई अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी मेरे वश में नहीं है। फिर भी प्रभु आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, आपने मेरे घमंड को उखाड़ फेंका है। आप मेरे स्वामी हैं, मेरे गुरु और आत्मा हैं। मैं आपकी शरण में हूं और आपसे क्षमा मांगता हूं। तब तक माफ नहीं होता है जब तक वो गलती जिसके साथ करता है उसके शरण में नहीं जाता है, उससे माफी नहीं मांगता है, तब तक वो क्षमा का पात्र नहीं बनता है। जब तक क्षमा नहीं मांगता उसकी आत्मा शांत नहीं होती है। और बार बार वो तो अहंकार में जब गलती करता रहता है ना, तो वो हर बार कुछ ना कुछ अपना विनाश करता है। सुख का, आनंद का, जीवन का, संपत्ति का, धन का, बच्चों का विनाश करता है जब भी वो अहंकार में गलती करता रहता है। अहंकार वश भगवान की शरण में नहीं जाता और जीवन नष्ट कर लेता है। जीवन नष्ट करने का अर्थ है कि जीवन में अपने अहंकार से वो अपनी संतान नष्ट कर लेता है, अपना घर नष्ट कर लेता है, अपना धन नष्ट कर लेता है। ये पतन है। फिर उसके पास कुछ नहीं रहता है, भिखारी बनकर के, पागल बनकर के रोड पे घूमता रहता है। ऐसा जीवन हो जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी। ये संसार भगवान का है, ना कि घमंडियों का है, ना कि अहंकारियों का है। ये संसार तो भगवान का है। किसका है? भगवान का है। इसमें अहंकारियों की, इसमें दुष्टों की नहीं चलती है, इसमें भगवान की चलती है, इसमें आत्मा की चलती है।
जिसके साथ भी गलती करोगे। तो देवराज इंद्र के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान ने मुस्कुराकर कहा, इंद्र तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद में अंधे हो रहे थे। किसके? ऐश्वर्य और संपत्ति के मद में। ऐश्वर्य और संपत्ति के मद में अंधे हो रहे थे। अब यहाँ जो दुष्ट बनते हैं ना, जो दुष्ट लोग बनते हैं, वो भी तो किसी न किसी इच्छा के कारण या किसी ऐश्वर्य के कारण या किसी मद के कारण ही तो अंधे हो जाते हैं। उनका मन जो खराब होता है वो या तो मद में होता है या ऐश्वर्य होता है, उससे मन खराब होता है, या धन संपत्ति उस पर फ्री की आ जाती है तो मन मद में आ जाता है। बगैर कमाए किसी की धन संपत्ति छीन लो, अब वो धन संपत्ति कैसे खराब करेगा उसे? उसके मन को खराब करेगा। ये लीला भगवान की है। आदमी को अज्ञानता में पता नहीं चलती है और बेटा जो है अपना विनाश कर बैठता है, पता भी नहीं चलता है। और ये फ्री का आया हुआ, बगैर कमाया हुआ, बगैर मेहनत के खाना, ये सब कुछ उसका विनाश रच देता है। तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद में अंधे हो रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। भगवान यज्ञ भंग कर देता है। यज्ञ माने मन को भंग कर देता है। यज्ञ मन ही तो यज्ञ है, तो मन को भगवान भंग कर देते हैं। हाँ, और वो अहंकारी मद में दुष्ट आदमी सोचता है कि बस मेरे समान तो कोई है ही नहीं, मेरे समान कोई नहीं है, मैं तो जो है बस इस गांव का, इस शहर का, इस इलाके का मालिक बन गया, इस घर का मालिक बन गया। लेकिन ये पता नहीं है कि ऊपर ईश्वर का भी डंडा है, आत्मा का भी डंडा है, वो उसके यज्ञ को भंग कर देता है, अभिशाप दे देता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि इसलिए मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग कर दिया था कि तुम्हें अहंकार हो गया था, तुम्हारा मन के अंदर मद आ गया था, स्वार्थ आ गया था, लोभ आ गया था, तुम ऐश्वर्य के मद में अंधे हो गए थे, अज्ञानी हो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग कर दिया था। अब तुम मुझे हर पल स्मरण रखो। भगवान श्री कृष्ण क्या करें कि अब तुम मुझे हर पल स्मरण रखो, अने फिर मद आ जाएगा। भगवान को स्मरण याद रखने वाला आदमी ही मद से मुक्त रहता है। अहंकार से, मद से कौन मुक्त रहता है? जो भगवान को हर वक्त याद रखता है, अपने मन में याद रखता है। भगवान तुम मेरे अंदर वास कर रहे हो, प्रभु मेरे अंदर कोई अहंकार ना आ जाए, मद ना आ जाए, कोई विकार ना आ जाए, नहीं तो मेरा मन यज्ञ खराब हो जाएगा। प्रभु आप नाराज हो जाओगे, प्रभु आप मेरा साथ छोड़ दोगे, अज्ञानता में चला जाऊंगा, मैं भूल में चला जाऊंगा, अहंकार आ जाएगा। तो अब तुम मुझे हर पल याद रखो, जाओ तुम्हारा मंगल होगा और मेरी आज्ञा का पालन करना। अब कभी घमंड न करना और धर्म अनुसार अपनी मर्यादा का पालन करना, धर्म के अनुसार अपनी मर्यादा का पालन करना। अब घमंड मत करना, अब अहंकार मत करना, अब घमंड में, अहंकार में, अब दुष्टता में अपने कर्म को दूषित मत करना, नहीं तो फिर तुम समझते हो कि मैं सबका स्वामी हूं, अंतर्यामी हूं, मैं तुरंत यज्ञ भंग कर देता हूं। क्या कर देते हैं भगवान? यज्ञ भंग कर देते हैं। जो ज्यादा चालाक बनता है, जो ज्यादा स्वार्थी बनता है, मन से चालाक बनता है, मन से स्वार्थी बनता है, मन से घमंडी बनता है, मन से मद लोभ धारण करता है, किसी की संपत्ति छीनता है, घमंड करता है, मैं बहुत बड़ा भगवान हूं,
मद करता है, भगवान उनके यज्ञ को भंग कर देते हैं और फिर उसे नंगा करके नचाते हैं। तो अब कभी घमंड मत करना और धर्मानुसार अपनी मर्यादा का पालन करना। इस तरह से आदमी को हमेशा घमंड से दूर रहना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, नहीं तो भगवान घमंड तोड़ देते हैं, नहीं तो उसका मन भंग कर देते हैं। कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी मर्यादा से बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो भगवान मन से ही तो खराब करते हैं। भगवान आदमी को मन से खराब कर देते हैं, तो फिर वो मन से खराब हो गया तो फिर खुद से भी खराब हो गया, सोच से भी खराब हो गया, सोच से खराब हो गया तो कर्म से खराब हो गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब धोबी घर का रहना घाट का। इसलिए हमेशा अहंकार घमंड आदि से हमेशा दूर रहना चाहिए, और वही आदमी दूर रह सकता है जो रजोगुण तमोगुण से दूर रह करके सतोगुण में रहता है, भाव भक्ति में रहता है, भगवान को स्मरण करता है। वही अपने मन से शुद्ध रह करके अहंकार से, घमंड से, दुष्टता से दूर रह सकता है। जैसे भगवान ने इंद्र का घमंड तोड़ा था। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। भगवान आज